में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप उस फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो और अपनी बेसिक कमांड्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट। तो हमारी फर्स्ट कमांड है PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या करती है, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो किसी डायरेक्टरी के अंदर तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, फिलहाल में जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो। ओके, और इस PWD कमांड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कहाँ पे, जैसे आप CTF कंप्लीट करोगे, फ्लैग कंप्लीट करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एथिकल हैकिंग के अंदर, तो वहां पे आपको ये PWD कमांड आपको यूज करनी है। किस लिए, कि उस डायरेक्टरी का पाथ पता करने के लिए। पाथ किस लिए पता करते हैं, ताकि हम पता कर सके कौन सी डायरेक्टरी किस जगह पे थी और कैसे हम उस डायरेक्टरी तक पहुंचे हैं, उसका एक वे पता होना चाहिए पूरा। तो वो हमको कब पता होगा, जब हम PWD कमांड यूज करके पता करेंगे कि उसका पाथ क्या है, तो वो तब पता लगेगा हमको। ओके, तो जैसे मैं टर्मिनल पे कमांड देता हूँ PWD, जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करते आप देख सकते हो पाथ आ चुका है सामने। ठीक है, ये पाथ हमको क्या बता रहा है कि सबसे पहले हम होम के अंदर थे, फिर हम हैकर के अंदर थे, फिर अब मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे भी डायरेक्टरी इसकी क्या है, डेस्कटॉप। तो यहाँ पे पूरा एक पाथ बता रहा है हमको, एक वे है इसका कि हम किस तरीके से इस डायरेक्टरी तक हम आए हैं। तो इसका पूरा पाथ है, यही पाथ होता है जो आपको सामने दिख रहा है वो। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाऊं, जैसे अभी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या आपको सामने दिख रहा है डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं CD वाली कमांड यूज करके। जैसे मैंने CD कमांड यूज करके इसको चेंज कर लिया, जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो। ठीक है, अब यहाँ पे हम PWD वाली कमांड यूज करते हैं। जैसे मैंने PWD टाइप किया और एंटर किया, जो इसका पाथ है वो चेंज हो चुका है, आपको सामने दिख रहा है। पहले था कि होम, हैकर, फिर डेस्कटॉप, अब सिर्फ बचा है होम और हैकर। तो अब जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है अब ये वाली है। ठीक है, अब जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे, कोई फोल्डर क्रिएट करेंगे, कोई टूल इंस्टॉल करेंगे, तो वो किस जगह पे होगा, इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी PWD कमांड यूज करके पाथ पता कर सकते हो किसी भी डायरेक्टरी का, साथ में उसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हो कि हम किस जगह पे हैं। तो जैसे यहाँ पे सामने आपको दिख रहा था कि हम इस जगह पे हैं। ठीक है, ये पूरा पाथ है, एक मतलब कि रास्ता है कि इस रास्ते पर हम अभी हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी सेकंड कमांड जो कि है LS। LS क्या करता है, डायरेक्टरीज की लिस्ट आपको देता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैं हैकर के अंदर हूँ, आपको सामने दिख रहा है। अब इसको मैं PWD वाली कमांड यूज करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने PWD टाइप किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हो ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, आपको सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं LS कमांड यूज करता हूँ। जैसे मैंने LS टाइप किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हो ये सारी डायरेक्टरीज इसके अंदर है। ठीक है, एक लिस्ट मुझे दे दी कि इसके अंदर इतनी सारी डायरेक्टरीज हैं, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, पिक्चर, ये सारे फोल्डर्स इसके अंदर हैं। जैसे हम CMD पे टाइप करते हैं, DIR वाली कमांड यूज करके पता करते हैं कितनी डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर, तो ऐसे यहाँ पे LS वाली कमांड यूज करते हैं डायरेक्टरीज की लिस्ट देखने के लिए कि इस डायरेक्टरी के अंदर और कितनी डायरेक्टरीज हैं। अगर मान लो कि मैं इसकी डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ, अभी मैं इसके अंदर था, अब मैं यहाँ पे जो पिक्चर्स के सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है टेम्पलेट्स, इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं CD वाली कमांड यूज करके इसके अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, तो अब यहाँ पे हम LS वाली कमांड यूज करते हैं इस जगह पे। तो मैंने LS यहाँ पे यूज किया और एंटर किया, तो अब देख सकते हो इसके अंदर अब कितनी डायरेक्टरीज हैं। एक hacker2 नाम का एक फोल्डर है, एक kali.txt नाम की एक फाइल है और एक PPT। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ये डायरेक्टरीज हैं किसकी, इस टेम्पलेट्स वाले इस डायरेक्टरी की। ठीक है, तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये वाली जो आपको सामने दिख रही है टेम्पलेट्स वाली। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे PWD वाली भी कमांड यूज करूंगा, तो आप देख सकते हो अब जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो ये वाली है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी किसी भी डायरेक्टरी पे जाकर उसमें पता कर सकते हो LS वाली कमांड यूज करके कितनी उसके अंदर फाइल है, कितनी उसके अंदर और कितनी डायरेक्टरीज हैं। तो और भी LS कमांड के बारे में जानते हैं। जैसे आपको सामने दिख रही हैं डायरेक्टरीज जो थी डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, पिक्चर्स। अब मैं बोलूँ इस डायरेक्टरी के अंदर और भी बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं जो हिडन है, आपको नहीं दिख रही हैं वो। तो आप कैसे चेक कर सकते हो LS वाली कमांड। LS तो आपको सिर्फ ये बता रही है कि ये वाली डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर, बट ये तो वो है ना जो देख सकते हैं, बट जो हिडन है वो तो नहीं दिख रही है हमको। तो इसके लिए आपको कमांड तो LS ही यूज करना पड़ेगा, बट पैरामीटर के साथ। कैसे, आपको सिंपल से यहाँ पे टाइप करना है LS। जैसे मैंने टाइप कर लिया LS, फिर आपको स्पेस देके फ्लैग। ओके, इसको आप माइनस बोलते हो, बट माइनस मत बोला करो, इसको फ्लैग बोला करो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो तो। ओके, फ्लैग लगा लिया हमने, फिर आपको A टाइप करना है। ओके, जैसे मैंने LS स्पेस फ्लैग A ऐसे मैंने टाइप कर लिया, वैसे आपको टाइप कर लेना है। ओके, और एंटर कर देना है। जैसे मैंने एंटर किया, तो आप देख सकते हो सारे के सारे जितने भी हिडन फोल्डर्स और जितनी भी फाइल्स थी वो सभी की सभी शो हो चुकी हैं। तो ऐसे आप अपनी ये वाली कमांड यूज करके किसी भी डायरेक्टरी के अंदर चेक कर सकते हो कि उसके अंदर कितने हिडन फोल्डर्स हैं, कितनी हिडन फाइल्स हैं। ओके, और अगर मैं आपको बोलूँ ये सारी जो फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, इनके बारे में और भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनकी जो परमिशन है वो क्या है, इनकी जो डेट है वो क्या है, इनका जो बाइट्स हैं वो क्या है, तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तो उसके लिए भी एक कमांड है, आपको सिंपल सा LS टाइप करना है और इसके बाद आपको सिंपल स्पेस देके फ्लैग L मीन्स होता है ऑल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, जो आपके फोल्डर्स और जो आपकी फाइल्स हैं इनके बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने LS स्पेस फ्लैग L यूज किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हो सारी की सारी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सबसे पहले मेरे सामने परमिशन आ रहा है, रीड राइट
ऐड करने की सब परमिशन है मुझे इस फाइल के लिए, तो ऐसे यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, बाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसका डेट और मंथ आ रहा है, ओके, टाइमिंग आ रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है फोल्डर्स के बारे में। तो ऐसे आप अपनी ये वाली कमांड यूज करके किसी भी फाइल या फिर किसी फोल्डर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हिडन फोल्डर्स थे, जो हिडन फाइल्स थी, उनकी भी मुझे चाहिए, तो इस पैरामीटर के साथ ही मैं उस पैरामीटर को यूज कर लूंगा, ठीक है। सिंपल सा मैं टाइप करूंगा ls, फिर स्पेस देके फ्लैग लगाऊंगा, फिर a और l साथ में दोनों को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैंने साथ में इनको यूज कर लिया, ls स्पेस फ्लैग al, ओके, और एंटर कर दिया। जो हिडन फोल्डर्स थे, हिडन फाइल्स थी, उनकी भी मुझे साथ में इन्फॉर्मेशन दे देगा, उनकी डेट, उनकी बाइट्स, उनका जो परमिशन है वो भी मुझे मिल जाएगी, सब कुछ यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी ls वाली कमांड यूज कर सकते हो, ओके। तो इस ls जैसे एक कमांड और भी है जिसका नेम है ट्री। ट्री करता है एक डायरेक्टरीज की लिस्ट ही देगा आपको, जैसे ls वाली कमांड देती है वैसे, बट ट्री कमांड आपको एक ट्री फॉर्मेट में आपको देगा, ओके। सिंपल से आपको यहाँ पे कमांड देना है ट्री, जैसे मैंने दे दिया, और फिर एंटर कर देना है। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो पे डायरेक्टरीज की लिस्ट आ चुकी है, वो भी एक ट्री फॉर्मेट के अंदर। जब हम ls वाली कमांड यूज करते हैं तो वहाँ पे एक सिंपल वे में एक लिस्ट आता है, यहाँ पे एक ट्री फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ओके। आपको नीचे की साइड यहाँ पे डायरेक्टरीज मिल जाएंगी, कितने इसके अंदर फोल्डर्स हैं, ओके, और आपको यहाँ पे फाइल्स मिल जाएंगे, कितने इसके अंदर फाइल्स हैं, ओके। तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। मुझे ls वाली कमांड अच्छी लगती है तो मैं ls वाली कमांड यूज करता हूँ, आपको जो भी इनमें से अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी थर्ड कमांड जो कि है cd। cd क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, मतलब कि आपको जो प्रेजेंट में डायरेक्टरी है उसको चेंज करना है, तो आपको cd कमांड को यूज करना पड़ेगा, तभी आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा पाओगे। वो कैसे? इसके लिए आपको सिंपल से अपने टर्मिनल पे आना है, ओके। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करते हैं, तो pwd वाली कमांड यूज की और एंटर किया, तो आप देख सकते हो जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो ये वाली है, ओके। अब यहाँ पे ls वाली कमांड यूज करके हम पता करते हैं इसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं। तो ये वाली डायरेक्टरीज आपको सामने दिख रही है, ये है इसके अंदर। तो मान लो कि मुझे इस वाले टेम्पलेट्स के अंदर जाना है, ओके। ये वाला जो फोल्डर है, ये वाली डायरेक्टरी है, इसके अंदर मुझे जाना है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे टाइप करूंगा cd, फिर मैं स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद इस डायरेक्टरी का नेम, इस फोल्डर का नेम, ओके, वो क्या है? टेम्पलेट्स, ओके। सिंपल से आपको टाइप कर लेना टेम्पलेट्स, जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर कर देना है। जैसे मैंने एंटर किया तो अब मैं आ चुका हूँ टेम्पलेट्स वाले डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं pwd वाली कमांड यूज करता हूँ, जैसे मैंने pwd टाइप किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हो अब जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये वाली, ओके, चेंज हो चुकी है, टेम्पलेट्स के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ls वाली कमांड यूज करता हूँ तो उसके जो फोल्डर्स हैं आपको सामने दिख रहे हैं, ये वाले इसके अंदर फोल्डर्स हैं। अगर मुझे इससे भी मुझे अंदर जाना है, मुझे मान लो कि इस hacker2 वाले फोल्डर के अंदर जाना है, तो सिंपल सा फिर से आपको टाइप करना है cd, फिर आपको यहाँ पे जो ये फोल्डर है इसका नेम, इस डायरेक्टरी का नेम, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे hacker2 टाइप कर लिया और एंटर कर देना है। जैसे मैंने एंटर किया तो अब आ चुके हैं हम टेम्पलेट्स के अंदर, भी एक डायरेक्टरी थी उसके अंदर hacker2 वाले के अंदर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम pwd कमांड यूज करते हैं, तो जैसे मैंने pwd यूज किया और एंटर किया, तो अब देख सकते हो जो हमारी डायरेक्टरी है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो क्या है? सबसे पहले हैकर में थे, फिर हम टेम्पलेट्स के अंदर हम आके फिर हम hacker2 वाले इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, ओके। और अगर मैं आपको बोलूँ कि उसी डायरेक्टरी में मुझे वापस जाना है जो मैं पहले था, ठीक है, पहले मैं किस में था? हैकर वाले में था, ठीक है, मुझे वापस जाना है इन सभी से, तो मुझे सबसे पहले एक डायरेक्टरी से बैक होना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं किस में था? टेम्पलेट्स वाले में, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल से यूज करूंगा cd स्पेस डॉट डॉट, ओके, और एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने एंटर किया अब मैं आ चुका हूँ टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। अब मैं फिर से cd स्पेस डॉट डॉट कमांड यूज करूंगा, फिर से मैं बैक चला जाऊंगा, तो pwd कमांड यूज करता हूं, तो आप देख सकते हो अब मैं आ चुका हूं पहली वाली डायरेक्टरी के अंदर। तो ऐसे आप अपनी cd कमांड यूज करके चेंज कर सकते हो अपनी डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हो, ओके, और उससे वापस भी आ सकते हो cd स्पेस डॉट डॉट वाली कमांड यूज करके। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी फोर्थ कमांड जो कि है mkdir, मेक द डायरेक्टरी। इससे क्या कर सकते हो? आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे आपको टर्मिनल पे सिंपल सा दिखा दूं, पहले ls वाली कमांड यूज करके दिखा देता हूं। तो अब देख सकते हो हमारे पास कोई भी फोल्डर न्यू नहीं है, सारे के सारे वही फोल्डर हैं जो आपको पहले दिख रहे थे, ओके। अब यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, वो कैसे? आपको सिंपल सा कमांड देना है mkdir, जैसे मैंने टाइप कर लिया, ठीक है, mkdir देके स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको सिंपल सा उस डायरेक्टरी का नेम, उस फोल्डर का नेम जो आप देना चाहते हो वो, जैसे मैं दे देता हूँ न्यू फोल्डर। आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको न्यू फोल्डर ही देना है, ओके। आप कुछ अपना नेम दे सकते हो, जो मर्जी दे सकते हो, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर दे दिया और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो जो हमारा फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम ls वाली कमांड यूज करते हैं, तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो जो हमारा न्यू फोल्डर है सामने आपको दिख रहा है, क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे आप अपनी mkdir वाली कमांड यूज करके किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। और जैसे आपको मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करने हैं एक ही टाइम पे, ओके, तो वो कैसे कर सकते हो? आपको सिंपल से mkdir टाइप करना है, ठीक है, फिर आपको स्पेस देके फोल्डर का नेम,
ठीक है, कोई भी, जैसे मैं हैकर दे देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंगल फोल्डर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप स्पेस दे दोगे यहाँ पे हैकर के बाद, तो वो दूसरा फोल्डर का नेम भी दे सकते हो। यहाँ पे दे देता हूँ मैं हैकर2। ओके, हैकर2 दे दिया, फिर इसके बाद स्पेस देके हैकर3 कर देता हूँ। ओके, ऐसे आप अपने मल्टीपल फोल्डर्स के नेम देके ऐसे आप अपने क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने 3 फोल्डर्स के नेम दे दिए स्पेस देके। ओके, तो ऐसे आपको मल्टीपल फोल्डर्स के नेम देने और एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया तो अब यहाँ पे ls वाली कमांड यूज करते तो आप देख सकते हो हमारे पास 3 फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं, हैकर, हैकर2, हैकर3। तो ऐसे अगर आप एक हैकर के बाद, जैसे मैंने स्पेस दिया था, अगर एक नेम देने के बाद स्पेस देके दूसरा नेम देते हो तो वो एक डबल फोल्डर, एक मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर देता है। ओके, तो ऐसे आप एक मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हो mkdir वाली कमांड यूज करके। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 5th कमांड जो कि है rmdir, रिमूव द डायरेक्टरी। इससे क्या कर सकते हो आप, किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो। जैसे अभी हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था न्यू फोल्डर के नेम से, इससे मुझे डिलीट करना है। तो आपके पास कोई और भी फोल्डर हो सकता है, कोई और भी डायरेक्टरी हो सकती है जिसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, सिंपल से, जैसे मुझे ये वाला डिलीट करना है तो टर्मिनल पे आके सिंपल सा कमांड आपको टाइप करना है rmdir, जैसे मैंने टाइप कर लिया, और फिर आपको स्पेस देके उस डायरेक्टरी का नेम, जैसे मेरी डायरेक्टरी का नेम क्या है, न्यू फोल्डर, मतलब कि उस फोल्डर का नेम। ओके, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, और आपको सिंपल सा एंटर कर देना है। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ls वाली कमांड यूज करता हूँ, तो अब देख सकते हो हमारे पास न्यू फोल्डर अब नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे आप अपने किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो rmdir वाली कमांड यूज करके। ओके, और अगर आपको मल्टीपल फोल्डर डिलीट करने एक साथ, तो आपको सिंपल सा कमांड देना है rmdir, जैसे मैंने दे दिया, फिर स्पेस देके आपको फोल्डर का नेम सबसे पहले वाला। ठीक है, जैसे मैं देता हूँ हैकर2, फिर आपको स्पेस देना, फिर दूसरे फोल्डर का नेम देना जो आपको डिलीट करना है वो। तो ये दे दिया मैंने हैकर3। ऐसे आप अपने स्पेस देके आप बहुत सारे फोल्डर्स को एक साथ डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 फोल्डर्स को लिया है और यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो अब यहाँ ls वाली कमांड फिर से यूज करते हैं, तो आप देख सकते हो जो हमारे दोनों फोल्डर थे वो डिलीट हो चुके हैं, हैकर2 और हैकर3। तो ऐसे आप अपने मल्टीपल फोल्डर भी डिलीट कर सकते हो एक साथ। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 6th कमांड जो कि है mv। इससे क्या कर सकते हो आप, किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल का रीनेम कर सकते हो, उसका जो नेम है उसको चेंज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक hacking.txt की फाइल है, एक मेरे पास एक फोल्डर है साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो मैं साइबर सिक्योरिटी वाला जो फोल्डर है इसका मुझे नेम जो है चेंज करना है। तो सिंपल से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे mv कमांड यूज करूंगा। ओके, तो mv टाइप कर लिया, mv टाइप करने के बाद स्पेस देके आपको इस फोल्डर का नेम, ओके, जो प्रेजेंट में आपका जो नेम है वो, तो मेरा क्या है साइबर सिक्योरिटी, तो मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले टाइप कर लूंगा। ओके, तो ऐसे आपको टाइप कर लेना, फिर आपको इस नेम को देने के बाद स्पेस देके फिर आपको जो रीनेम करना है, जो आपको नेम चेंज करना है, जो दूसरा नेम आपको देना है इसको, वो वाला नेम। ठीक है, तो जैसे मैं देना चाहता हूँ उसको द बिग साइबर एक्सपर्ट्स, तो मैं टाइप कर लेता हूँ द बिग साइबर एक्सपर्ट्स। ओके, और फिर मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो अब मैं ls वाली कमांड यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो जो उसका नेम था पहले साइबर सिक्योरिटी, अब हो चुका था बिग साइबर एक्सपर्ट्स। ओके, तो ऐसे आप अपने किसी भी फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हो। अब इस फाइल का नेम चेंज करते हैं, तो फिर से हम mv स्पेस फिर इस फाइल का नेम जो है hacker.txt, ओके, फिर स्पेस देके दूसरा नेम जो है, अब मैं इसका नेम दे देता हूँ हैकिंग। ओके, हैकिंग दे दिया, फिर मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं फिर से ls वाली कमांड देता हूँ और देख सकते हो जो इसका नेम है वो हैकिंग हो चुका है। तो ऐसे आप अपने किसी भी फाइल है, किसी भी फोल्डर का रीनेम कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 7th कमांड जो कि है टच। इससे आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे मैं आपको टर्मिनल पे यहाँ पे ls कमांड यूज करके दिखा दूं, तो देखो ये वाली जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी पड़ी है, इसके अंदर कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल से टच कमांड यूज करना है। तो टच आपको टाइप कर लेना, टच, जैसे मैंने टाइप कर लिया, फिर स्पेस देके उस फाइल का नेम, कोई भी फाइल हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे hacker.txt कोई भी नेम दे सकते हो आप, यहाँ पे .txt। ओके, तो ऐसे आपको टाइप कर लेना अपना फाइल का नेम और एंटर कर देना। जैसे मैंने एंटर किया, अब यहाँ पे मैं ls वाली कमांड फिर से यूज करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल आ चुकी है हमारी hacker.txt वाली फाइल। ओके, तो ऐसे आप अपनी टच वाली कमांड यूज करके फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो अब है हमारी 8th कमांड जो कि rm, रिमूव द फाइल। ओके, जैसे हमने पहले फोल्डर को डिलीट करना सीखा था rmdir वाली कमांड यूज करके, अब हम जानेंगे कि फाइल को कैसे डिलीट करना है आपको। तो जैसे अभी हमने एक hacker.txt फाइल क्रिएट किया था, ls वाली कमांड यूज करते हैं, देख सकते हो हमारे पास hacker.txt नाम की एक फाइल है, सामने दिख रही है, इसको मुझे डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से आपको कमांड देना rm स्पेस देके आपको उस फाइल का नेम, जैसे मेरा फाइल का नेम है
hacker.txt जैसे मैंने दे दिया ऐसे आपको दे देना है अपनी फाइल का नेम। ओके, और एंटर कर देता हूँ। एंटर जैसे मैंने किया तो मेरा फाइल जो है डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से मैं ls वाली कमांड दे के दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो अब हमारे पास वो फाइल नहीं है hacker.txt। तो ऐसे आप अपनी rm वाली कमांड यूज करके किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो। ओके, अगर हम फिर से एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे टच वाली कमांड यूज करके, तो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी नाम का एक फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है, txt वाला फाइल, और एंटर कर दिया। तो अब ls वाली कमांड दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है साइबर सिक्योरिटी.txt नाम की। तो अब इसको फिर से डिलीट करते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, rm और फिर स्पेस देकर उस फाइल का नेम, जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी.txt टाइप करके एंटर किया तो अब देख सकते हो जो हमारी फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे आप अपनी इस कमांड को यूज करके कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड। अब है हमारी 9th कमांड जो कि है कैल। कैल से क्या होता है, कैलेंडर ओपन कर सकते हो अपने टर्मिनल पे। ओके, सिंपल से आपको यहाँ पे टर्मिनल पे आपको टाइप करना है कैल। ओके, और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने आपका जो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जो आपका मंथ चल रहा है वो, जैसे अप्रैल 2023 का जो है ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलेंडर जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना कैलेंडर ओपन कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। अब है हमारी 10th कमांड जो कि है सीपी। सीपी मीन्स होता है कॉपी। अगर आपको एक फाइल या फिर किसी फोल्डर को कॉपी करना है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, तो वहां पे आपको सीपी कमांड को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ls वाली कमांड देके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने ls टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो हमारे सामने पहली वाली डायरेक्टरी शो हो रही है जो पहले वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा टच वाली, टाइप करके स्पेस दिया और उस फाइल का नेम kali.txt और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो फिर से मैं ls वाली कमांड यूज करूंगा और एंटर करके चेक करूंगा कि जो मेरी फाइल है वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई। तो आप देख सकते हो सामने, तो जो हमारी फाइल है kali.txt वो क्रिएट हो चुकी है। इस kali.txt वाली फाइल को मुझे कॉपी करना है इस डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी के अंदर। तो वो कैसे करना है आपको, तो इस फाइल को कॉपी करने से पहले मैं आपको दिखा दूं जो डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी है इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं पहले कि इसके अंदर कोई फाइल है कोई फोल्डर तो नहीं है पहले से। तो हम सिंपल सा cd वाली कमांड यूज करेंगे और इसके अंदर हम जाएंगे, ठीक है, चेक करने के लिए। तो जैसे मैं cd डेस्कटॉप मैंने किया तो अब आ चुका हूँ मैं डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ls वाली कमांड यूज करता हूँ तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी फाइल है कोई भी फोल्डर आपको नहीं दिख रहा है सामने। अब मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ, ठीक है, cd स्पेस डॉट डॉट वाली कमांड यूज करके। तो अब आ चुका हूँ मैं पहली वाली जगह पे। तो अब हम कॉपी करते हैं इस kali.txt वाली फाइल को। तो सिंपल से आपको कमांड देना है cp, जैसे मैंने cp टाइप किया, फिर आपको स्पेस देके उस फाइल का नेम जिसको आपको करना है। ओके, तो मुझे किसको करना है, kali.txt को। तो मैं सिंपल से यहाँ पे टाइप कर दूंगा kali.txt। फिर आपको स्पेस देके उस डायरेक्टरी का नेम देना है जहाँ पे आपको कॉपी करना है। ठीक है, मुझे कहाँ पे करना है, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर करना है, डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी के अंदर करना है। तो उस फोल्डर का मैंने नेम दे दिया यहाँ पे डेस्कटॉप। ओके, तो इस टाइप से आपको कमांड जो है टाइप कर लेनी है। सबसे पहले cp, फिर स्पेस देके उस फाइल का नेम और फिर स्पेस देके उस जगह का जहाँ पे आपको करना है। ओके, कोई भी डायरेक्टरी हो सकती है जहाँ पे आपको वो कॉपी करनी है फाइल या कोई फोल्डर। ओके, तो ऐसे आपको टाइप कर लेना। मैंने ये टाइप कर लिया पूरा। अब मैं एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरी जो फाइल है वो कॉपी हो चुकी है डेस्कटॉप पे। ओके, तो अब यहाँ पे हम cd वाली कमांड यूज करके अब हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, जैसे मैंने cd डेस्कटॉप मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया। तो एंटर करके अब मैं यहाँ पे ls कमांड यूज करता हूँ। तो जैसे मैंने ls टाइप किया आप देख सकते हो kali.txt वाली फाइल आ चुकी है यहाँ पे कॉपी होके। तो ऐसे आप अपनी किसी भी फाइल या किसी फोल्डर को कॉपी कर सकते हो कि स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर। सिंपल से आपको cp टाइप करना है, फिर आपको स्पेस देके उस फाइल का नेम, जो भी आपकी फाइल है कोई फोल्डर है उसको, फिर आपको स्पेस देके उस जगह का नेम देना है आपको जहाँ पे आपको कॉपी करना है। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे करना था तो मैंने उसका जो नेम था वो मैंने दे दिया यहाँ पे। जहाँ भी आपको करना है उसका आपको नेम यहाँ पे दे देना, उस डायरेक्टरी का नेम दे देना आपको। ओके, तो ऐसे आप अपनी cp वाली कमांड यूज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसके थर्ड पार्ट पे जहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारी एडवांस कमांड्स पे जो कि हैकिंग के अंदर यूज की जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें कि बेसिक कमांड्स कैसे यूज करते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।